आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लगातार मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27वें अध्याय में हम पहुंचे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ। वहां से जो वाणियां यीशु मसीह ने 7 वाणियों के रूप में अपने शब्दों को मृत्यु से पहले जो है वो कही, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहली 4 वाणियों को देख लिया है। आज 5वीं वाणी है, जिसमें चौथी वाणी जो है, जैसे हमने उसको देखा कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद क्योंकि वो पाप के बोझ को अपने कंधे पे लिए बैठा हुआ है, क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है, सॉरी, तो पाप के बोझ को क्रूस के ऊपर लेकर के चढ़ा हुआ है, बड़ा बोझ है और उस बोझ को अपने मृत्यु तक लेकर के चलना है। लेकिन उस बीच में उसको प्यास लगती है और 5वीं वाणी के रूप में उसने मैं प्यासा हूं कहा। लेकिन यहां पे जो अध्ययन वाली बात है वो ये है, क्यों प्यासा है, किस लिए प्यासा है और किस चीज की उसको प्यास है। ये हर एक व्यक्ति से अछूता नहीं है। वो प्यासा है पानी के लिए नहीं, क्योंकि जीवन का जल वही है और दुनिया को जल पिलाने वाला, ऐसा जल तो कभी प्यास ना लगे, ऐसा जल पिलाने वाला केवल वो ही है और वो आत्मा की प्यास है। जो आत्मा सामरी स्त्री को दी गई, उस आत्मा के द्वारा वो कभी प्यासी ना रही, पर शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। आत्मिक दशा में इस वक्त यीशु मसीह जो है वो प्यासा है। क्यों प्यासा है, इसके पीछे में कारण क्या है? इसके पीछे में कारण ये है कि जिन लोगों को उसने प्रचार किया, जिन लोगों के आश्चर्य कर्म के द्वारा जिन लोगों को चंगाइयां दी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, ऐसे लोगों ने ही उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए आह्वान किया। ऐसे ही लोगों ने क्रूस पर चढ़ाने के लिए मांग की और इसीलिए उसकी प्यास बढ़ी। कुछ अध्ययन है इसमें। वहां लिखा है, यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की किताब और उसका 19वां अध्याय 28वें वचन में लिखा है, इसके बाद जैसे उसने कहा हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने क्यों छोड़ दिया, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उसने कहा, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो कहा। ये पवित्र शास्त्र की वो बात जो पहले लिखी गई थी उसी को पूरा करना है। यूहन्ना 13:1 देखेंगे हम लोग। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जैसा उसका प्रेम था उसने वैसा ही प्रेम रखा। ये यूहन्ना की बात। पद 24 में देखेंगे, और ये शब्द का दिन था, शब्द का समय चल रहा था। उसके पर्व को मनाने के लिए यीशु मसीह वहां गए हुए थे और उस बीच में उसको क्रूस पर लटकाया गया। उस बीच में उसको क्रूस पर लटकाया गया और बड़ी ही दयनीय दशा उस वक्त वहां पे थी। मत्ती 1:22 भी देखेंगे हम लोग। मत्ती 1:22, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो ये जन्म लेकर के जब आया
तभी वो बात जो भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी वो पूरी हो जाए। तो जो जो बातें उसने कही थी वह पूरी हो। चलिए थोड़े देर हम विशेष चर्चा करेंगे। यशायाह निकाल लीजिए मेरे साथ में कि उसने प्यास के विषय में कहा तो क्यों कहा। चलिए हम देखते हैं 7वें पद से। वह सताया गया 53 का 7, यशायाह 53 का 7 से देखेंगे। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तब यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या पूरी हो जाएगी? यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो यहोवा की इच्छा क्या है कि वो बलिदान करे। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई, जब उसने क्या किया? पापों के लिए। अब लोग यहां पे कंफ्यूज होते कि नहीं, वहां लिखा होगा कि मैं प्यासा हूं। कहा पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो जाए, एक एक बात पूरी हो जाए, कोई बात अधूरी ना रहे। जब यीशु मसीह इस जगत में जन्म लेकर के आए तो उसकी बात पूरी की पूरी, जो कुछ उसने कहा या जो उसने जीवन जिया वो पवित्र शास्त्र से जुड़ा हुआ था। एक व्यक्ति जो ऊपर से आया, ऊपर से आकर के नीचे आया और पूरे जीवन को पवित्र शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी के अनुसार उसने अपने आप को ढाल दिया और क्रूस पर चढ़ गया। सब बातें हो गई, फिर भी सारी बातें पूरी हो गई, पिता की इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा। तो क्या वो जल का प्यासा? किस चीज की प्यास लगी उसको? कुछ लोगों ने प्यासा होगा तो सिरका, लेकिन सिरके से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसने सिरका नहीं पिया जो कि सिरके से उसकी प्यास बुझ जाए, ऐसा कोई वाक्य नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो कि उसकी प्यास यहां से बुझेगी। आमीन, हालेलुया। जब तक हम हृदय की गहराइयों से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उसकी प्यास हमारे जीवन में अधूरी रहेगी। और हर एक के जीवन के लिए उसकी अलग प्यास है। मेरे जीवन के लिए अलग प्यास, किसी और के जीवन के लिए अलग प्यास, किसी और के जीवन के लिए अलग प्यास। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। यदि जीवन का जल नहीं रहेगा तो उद्धार नहीं रहेगा, है ना। यह आत्मिक बात है। संसार में रहते हुए, शारीरिक दशा में रहते हुए जब प्यास लगती है तो सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी दे दो, प्यास नहीं बुझती। केवल एक गिलास जल, एक गिलास पानी ही चाहिए जिसे प्यास बुझती है। अब आपकी आत्मा की प्यास यीशु मसीह को लगी हुई है। अब आप आराधना करिए, गीतों को गाइए, जोर जोर से प्रचार करिए, लेकिन आपके लिए या मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की एक प्यास है और वो आत्मा की प्यास। वो चाहता है कि हम अपनी आत्मा उसको दें। भाई कोई आपके घर में प्यासा आएगा, उसको एक गिलास जल पिलाएंगे। जल के अलावा आप भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, जो भी दे दो, सोना चांदी भी दे दो, आप उसको एक गिलास पानी ही चाहिए। अगर उसको जोर से प्यास लगी है तो पानी ही चाहिए। ठीक वैसे ही कुछ भी कर ले हम, लेकिन हमारी आत्मा की प्यास यदि उसको है तो फिर अपने आत्मा के उसको सौंपना पड़ेगा, तब उसकी प्यास जो है वो बुझेगी। किसी ने अपनी आत्मा उसको नहीं सौंपी। केवल एक जो क्रूस पे चढ़ा था उसने कहा, प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुन। बाकी सब तमाशबीन बन के खड़े हुए थे,
मजा ले रहे थे, है ना, और ठट्ठा में उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसे ही कई लोग मजाक करते हैं मसीह जीवन, ऐसे ही मजाक का जीवन है, लेकिन उनका जीवन वास्तव में आगे चल के, जो मजाक में जीवन बिताते हैं, उनका जीवन आगे चल के मजाक हो जाता है। क्योंकि कभी भी आत्मा की प्यास जो यीशु मसीह को है, उसको बुझाना मजाक की बात नहीं है, परंतु बहुत गंभीरता से सोचने की दशा है और बहुत गंभीरता से उसके आज्ञा को पालन करते हुए चलने की दशा है। उसने जो जो बातें कही, उन उन बातों में उसके साथ बने रहने की दशा है। यूहन्ना के ही 19 अध्याय के 37 पद में लिखा है, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। जिन व्यक्तियों ने उसको भेदा वो उन्हीं पर दृष्टि करेगा, उन्हीं को आशीष देगा, उन्हीं को अनुग्रह देगा, उन्हीं को उद्धार देगा। जितनों ने विरोध किया उतनों ने उद्धार किया। जहां जहां जब जब आत्मा की प्यास होती है, वही आत्मा की प्यास हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। हम अपनी आत्मा सौंपें, लेकिन साथ ही साथ एक गिलास जल चाहिए, छोटा सा नहीं, एक बूंद नहीं, एक गिलास जल चाहिए, जिससे प्यास बुझ जाए। और प्रभु यीशु मसीह की प्यास, जब बहुत सारी आत्माएं एक स्थान पर इकट्ठी होकर उसकी महिमा करेंगी, आत्माएं, मनुष्य नहीं, मनुष्य तो शरीर से आ जाता है, देह से आ जाता है, लेकिन आत्मा कहीं और रहता है। नहीं, आत्मा से आएंगे तो उसकी प्यास बुझेगी, हम आराधना करेंगे उसको ग्रहण होगी, हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे उसको ग्रहण होगी, उसको आनंद होगा, और तब कहेगा कि मेरी प्यास बुझा दी गई। क्रूस पर चढ़े हुए उस यीशु मसीह को सोचिए, जिसको हमारी आत्मा की प्यास है, तो क्या हम उसकी आत्मा की प्यास बुझा सकते हैं? मेरे और आपके ऊपर प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति दे कि यीशु मसीह की आत्मा की प्यास जो क्रूस पर उसने कहा, हम उसको बुझा सकें। आप सभी को प्रभु आशीष। आमीन।